चलिए जी। बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स के अंदर आ, तब क्या होगा कि किस तरीके से प्रोविजंस किया जाएगा जब गारंटी प्रोवाइड की होगी ईसीजीसी ने, डीआईसीजीसी ने गारंटी प्रोवाइड की होगी। आप देख सकते हैं ईसीजीसी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दिया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटेड कॉरपोरेशन। और डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म ये रहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अभी इन लोगों ने गारंटी प्रोवाइड की होगी बैंक के एडवांसेस के लिए, तो किस तरीके से प्रोविजंस किया जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होगा तो आप याद रखना किस तरीके से करोगे, ये छोटा सा फॉर्मेट जैसा है। जितना भी एडवांसेस दिया होगा ना बैंक ने बोरोवर को, वो एडवांसेस जितना भी दिया होगा, एडवांसेस जितना भी दिया होगा उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ लिख देना। ये लिख दिया सर। अभी जो एडवांसेस दिया गया था तो एडवांसेस के सामने कुछ सिक्योरिटी बैंक ने मांगी होगी। ये सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू होगी कि नहीं होगी, है ना। रियलाइजेबल वैल्यू होगी कि नहीं, तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो भी है वो यहां से क्या कर देना, माइनस कर देना। ये रहा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यहां से क्या कर देना, पहले माइनस, पहले इसको माइनस कर देना। मान लो एडवांसेस दिए थे बैंक ने 100 रुपए, जो सिक्योरिटी थी उसकी मार्केट वैल्यू है 20, बचा कितना, 80। अब इसमें से लेस करना, इन लोगों ने जो गारंटी प्रोवाइड की थी बैंक को, ईसीजीसी ने, डीआईसीजीसी, इन लोगों ने गारंटी प्रोवाइड की थी बैंक को, है ना। तो वो गारंटी की अमाउंट यहां से क्या कर देना, माइनस कर देना। मान लो गारंटी प्रोवाइड की थी 50%, 50%, तो 50% क्या करना, 50% ऑफ आप 80 के लगा देना, इसके 50% करना। इसका मतलब क्या, 80 रुपए नहीं आते हैं तो 40 रुपए कौन दे देगा, ईसीजीसी वाले, डीआईसीजीसी वाले देंगे। तो बचा क्या, 40। ये 40 क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। अब याद रखने वाली बात यह है सर, कि जो भी अनसिक्योर्ड होगा, जो भी अनसिक्योर्ड होगा, ये है अनसिक्योर्ड। इस पे बैंक 100% प्रोविजन कर ले, जैसे कि प्रोविजंस के नॉर्म्स बनाए थे इन लोगों ने। एंड दूसरा, ये जो सिक्योरिटी वैल्यू है, ये जो सिक्योरिटी वैल्यू है उस पे भी बैंक प्रोविजन करेगी। डिपेंड करता है कि ये जो था, ये पूरा जो एडवांसेस था, वो एडवांसेस कितने पीरियड के था, मतलब वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ रहा है कि डाउटफुल कैटेगरी में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उस पे, इस अमाउंट पे भी प्रोविजन किया जाएगा। मान लो अगर आपको ऐसा बोल देते हैं कि ये एडवांसेस मोर देन फॉर 3 इयर्स थे, है ना, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट 20% की क्या कर दोगे, ये 20 रुपीज की क्या कर दोगे, 100%, है ना। मोर देन 3 इयर्स मतलब क्या करोगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा ना प्रोविजन। चलिए इसको देखते हैं, मैं एग्जाम्पल में पता चलेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल 7 है ये। एग्जाम्पल 7 और 6 को क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल है सर, ये कोई भी नंबर क्यों ना हो, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल के अंदर ये गारंटी वाला पॉइंट कवर किया है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 31 मार्च 2023 का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था कितना, 10 लाख। गारंटी प्रोवाइड किया है डीआईसीजीसी ने 40%। पीरियड फॉर विच एडवांसेस है रिमेन डाउटफुल, डाउटफुल में कब तक, कितने पीरियड के लिए था, डाउटफुल में कितने पीरियड के लिए था। हाँ ये देखना होगा, हाँ डाउटफुल कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ये किस कैटेगरी में आता है, और फिर हम प्रोविजंस के परसेंटेज डिसाइड करेंगे सर। ये 2 इयर्स है। एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, है ना, कितना है, 2.50 lakhs। तो किस तरीके से प्रोविजन होगा ये आपको काउंट करना है। तो किस तरीके से प्रोविजन होगा, क्या बताया था, कि जितना भी आउटस्टैंडिंग एडवांसेस है, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस है, वो पहले लिख दीजिए। कितना आउटस्टैंडिंग एडवांसेस था सर, 10 लाख, 10 लाख रुपए। उसमें से पहले पहले क्या करना, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो था उसको बेचेंगे, आज बेचेंगे तो कितना मिलने वाला है। तो सिक्योरिटी हेल्ड, इसकी रियलाइज वैल्यू कितनी है,
2.50, तो 2.5 लाख मिलने वाला है, तो 7.5 लाख नहीं मिलेगा। अब ये जो नहीं मिलेगा, अब उसमें आप क्या करोगे, ये जो गारंटी के परसेंटेज थे, वो जो गारंटी के परसेंटेज थे, डीआईसी जिसने गारंटी प्रोवाइड किया था, कितने परसेंटेज, 40%, है ना। तो 40% आप क्या करोगे, इसके आप 40% लगा दोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा शायद, 7.5, है ना। 40%, 0.75 के डबल 1.5, हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 4.5। अब बताओ ये 4.5 क्या है, ये तो पूरा अनसिक्योर्ड है, ये पूरा क्या है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अब ये जो अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन है, ये 45 है ना, ये तो क्या बोला है, डाउटफुल इन द कैटेगरी फॉर मोर देन 2 इयर्स, ऐसा बोला था ना। डाउटफुल मोर देन 2 इयर्स में है, और अगर जैसे डाउटफुल कैटेगरी में आ जाता है, तो उसमें जो अनसिक्योर्ड पार्ट था, याद करो, याद है ना डाउटफुल कैटेगरी में क्या था, है ना। डाउटफुल कैटेगरी में 1 साल तक रहना, डाउटफुल कैटेगरी में 1 साल से ज्यादा रहना, लेकिन 3 साल से कम रहना और इक्वल टू रहना, और डाउटफुल कैटेगरी में 3 साल से ज्यादा रहना, है ना। ये हम करते थे, लेकिन वो तो सिक्योर पार्ट के लिए किए करते। अनसिक्योर जब भी होगा ना, अनसिक्योर जब भी होगा, तो वो ऑलवेज कितना हो जाएगा, 100%। तो अभी प्रोविजन कैसे करेंगे, अगर इसका हम प्रोविजन करने की बात करें, तो प्रोविजन किस तरीके से होगा, प्रोविजन की अमाउंट कैसे लाएंगे, तो लिखेंगे अनसिक्योर। अनसिक्योर जो था 4.5 लाख है, उस पे 100% प्रोविजन बैंक को करना पड़ेगा, तो 4.5 लाख रुपए इनकम में से साइड पे रख देने पड़ेंगे बैंक को। और जो सिक्योर पार्ट था, ये रहा सिक्योर पार्ट, इस पे भी प्रोविजन किया जाएगा, वो 2.5 है। अब इस पे कितना किया जाएगा, यहाँ बोला है ना 2 इयर्स के लिए, तो अगर डाउटफुल कैटेगरीज में 1 से 3 इयर्स के बीच में आता हो, तो इस पे 40% किया जाता था। तो 2.5 के 40% कितना होगा सर, ये 1 लाख होगा। तो ये होगा सर 5.5 लाख का प्रोविजन करना पड़ेगा। कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, 5.5 लाख का प्रोविजन करना पड़ेगा। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक, सिंपल। तो एक सम करवाया, चलिए और एक देख लेते हैं छोटा सा, पता चले आपको। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही देखना है आपको, इतना ही देखोगे आप, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जिसपे गारंटी वाला पॉइंट है। Packing credit outstanding from food processor 60 lakhs, against which the banks hold a security worth rupees 15 lakh. 40 percentage of above advances is covered by ECGC. ECGC ने 40 percentage advances के लिए गारंटी प्रोवाइड की थी, है ना। The above advances have been remained doubtful for more than 3 years. ओहो, चलो कैसे गिनेंगे सर इसको, है ना, कैसे गिनेंगे, क्या बताया था सर जी ने। पहले क्या लिख देना, जो भी आउटस्टैंडिंग एडवांसेस है वो लिख देना यहाँ साइड पे। कितना एडवांसेस दिया है इन लोगों ने, 60 lakhs का एडवांसेस दिया है। फॉर्मेट याद करो क्या था, याद कर जल्दी। लेस क्या करना, जो सिक्योरिटी मिली थी उसकी रियलाइज वैल्यू यहाँ से माइनस कर दो। बोलो क्या है, सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 15 लाख, और यही रियलाइज वैल्यू है ना। बैंक होल्ड सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 15 lakhs, ठीक है। तो मान लेते हैं 15 लाख की सिक्योरिटी है, और मार्केट वैल्यू भी 15 lakhs ही है। बचे कितने सर, है ना, 45 लाख बचे, ये हो गए 45 लाख में से माइनस क्या कर देना, याद करो, ये जो गारंटी प्रोवाइड किया था इसी जिसने ने वो माइनस कर दो। कितने परसेंट गारंटी प्रोवाइड की थी, 40% गारंटी प्रोवाइड की थी। 45 लाख के 40% करना है सर, 10% आएंगे 4.5 लाख, तो फिर 9 लाख, डबल हो जाएंगे 18 lakhs, माइनस कर देंगे 8 7 15 और 27 लाख। अब ये क्या आ गया, ये आ गया अनसिक्योर्ड, ये क्या हो गया अनसिक्योर्ड, ठीक है। और अगर ये अनसिक्योर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनसिक्योर हो जाएगा, तो
तो इस पे हमें 100 ही प्रोविजन करना है। क्या करना है इसमें हमको? 100 प्रोविजन करना है ना सर। इस पे 100 प्रोविजन करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल कैटेगरी में है, तो प्रोविजन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी डन। क्या लिखेंगे? पहले अनसिक्योर्ड अमाउंट है, कितना है? 27 लाख का है, उस पर 100 प्रोविजन करना पड़ेगा, तो 27 लाख आएगा। और ये रियलाइज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है ना, तो सिक्योर्ड पार्ट जो है वो कितना था? 15 लाख का सिक्योर्ड पार्ट था। लेकिन ऐसा बोला है क्योंकि मोर देन 3 इयर्स है, भले सिक्योर्ड पार्ट हो, उस पर भी अगेन कितना होगा? 100 होगा, 15 लाख। तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 1 2 3 4, 42 लाख का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। बोलो, 60 लाख के सामने आपको 42 लाख का प्रोविजन करना पड़ेगा। इतने पैसे प्रॉफिट में से साइड पे रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बैंक प्रोविजन करती है सर। कितना अच्छा तरीका है प्रोविजन करने का। डन, एक हो गया सर। हम्म। चलिए ये भी छोटा सा एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं, ये वाला भी पता चले आपको किस तरीके से करना है। साथ पहले आपको भी दिखाई देता हूँ आपको। चलिए ये देखिए सर, ये जो अदर एडवांसेस है, इस पे आप किस तरीके से प्रोविजन करोगे ये भी बता दीजिए सर। इस पे भी कैसे किया जाता है प्रोविजन, है ना? देखिए, ये क्या है? एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर है। एक तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड एसेट्स है, स्टैंडर्ड एडवांसेस है ना? अरे यार ये पेन कौन सी लूं मैं, बहुत प्रॉब्लम करता है पेन में। चलो, ये एसेट कौन सी है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एसेट से पहले वो देख लो, ये क्या है? सब स्टैंडर्ड, वो देख लो। ये क्या है? डाउटफुल, ये देख लो। देख लिया। स्टैंडर्ड एसेट्स में अगर आप एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर को प्रोवाइड करते हो एडवांसेस, तो इस पे प्रोविजन किया जाएगा कितने परसेंट, याद करो। हम्म। इस पे किया जाएगा सर 0.25%। 0.25% प्रोविजन किया जाएगा इस पे, 500 पे। ठीक है? तो इसका जो भी अमाउंट आता है ना, इसका जो भी अमाउंट आएगा वो आप साइड पे रखते जाओगे। तो 500 के 0.25% कितने हो गए? ये होगा 1.25। ये कितना होगा सर? ये होगा 1.25, 1.25 होगा। फिर एडवांसेस टू रियल एस्टेट सेक्टर है, लेकिन उसमें कॉमर्शियल है। उसमें दो थे, रियल एस्टेट सेक्टर था में रेसिडेंशियल भी था एंड कॉमर्शियल भी था। ये कॉमर्शियल वाला केस है। तो 2000 एडवांसेस दिए आपने, तो इस पे कितने परसेंटेज था याद करो, है ना? तो इस 2000 पे 1% था। ये मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया है सर, देख लीजिएगा। तो 1% कितना होगा सर? इस पे होगा 20। एंड ऑल अदर कैटेगरी में 40% था। तो 500 के 40% नहीं, कितना था? 0.4%। तो 500 के 0.4%, 5 4 मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। फिर सब स्टैंडर्ड में आ गए। सब स्टैंडर्ड में देखा जाएगा सिक्योर्ड है। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड पे हम किया करते थे 15%। तो इस पे 15% किया करते थे। तो 1000 लैक्स पे 15% प्रोविजन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 150। जो अनसिक्योर्ड पार्ट है, अनसिक्योर्ड में दो था, वो एस्क्रो अकाउंट वाला था, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्क्रो अकाउंट वो था, है ना? तो ये वाला है, वो वाला था। ठीक है? तो एस्क्रो अकाउंट जो होता था ना, वहां पे प्रोविजन कम करना पड़ता था, 20%। ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे 1200 पे आपको करना पड़ेगा 25%। तो ये हो जाएगा 25%, मतलब आधा का आधा, 600 का आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 300। ठीक है? डाउटफुल में जो अनसिक्योर्ड होगा ना, अनसिक्योर्ड होगा ना बच्चा, तो वो तो उसका पूरा ही होगा। 200 का 100 कर दिया लेकिन, तो होगा सर, तो 200 हो जाएगा। फिर सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर है, तो 900 पे अप टू 1 ईयर पे कितना था याद कर? 25% था। तो आधा का आधा, 450 का आधा, 225 हो जाएगा।
1 to 3 years होता था तो 1000 के 40% करते थे, याद कर, तो हो जाएगा 400। एंड मोर देन 3 years था तो ऐसे केसेस में पूरा ही 100% करना पड़ता था। 100 लाख के 100%, कितना हो जाएगा 100। ये सब परसेंटेज है, हाँ, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, परसेंटेज। लॉस एसेट पे करना पड़ेगा आपको 600। लॉस्ट एसेट है, ऑडिटर ऐसा कहते हैं कि इस पे आपको पैसे मिलने वाले हैं ही नहीं, तो इस पे अगेन 600 करना पड़ेगा। तो ये 600, ये 100, इन सब का क्या किया जाएगा, इन सब का किया जाएगा सर टोटल, इन सब का यहां से लेके यहां तक टोटल करो, इतना प्रोविजन किया। ठीक है, क्या बात है सर, और एक सम करा दिया आपने, बहुत अच्छे हो सर आप। आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल लास्ट वाला कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, कोई बैंक है ना, र, राजा पिता, क्या लिखा है, जो कोई बैंक है सर, एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइंस टू स्मॉल सेल इंडस्ट्री व्हिच हैड नॉट पेड इंटरेस्ट सिंस 2018, मार्च 2018। ओ बाबा रे बाबा, 31 मार्च 2018 से इन लोगों ने कुछ भी पेमेंट किया नहीं है। 18 बैलेंसेस है और इन लोगों ने गारंटी प्रोवाइड किया है, सिक्योरिटी है, समझ गए ना क्या करना है। पहले पहले क्या करेंगे सर, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता था वो लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस दोनों का लिख देंगे सर। टर्म लोन में 35 लाख का था, एक्सपोर्ट लोन में 30 लाख का था। क्या करोगे, जो रियलाइज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है यहां से करोगे माइनस, ये 15 लाख है, ये था 10 लाख, ये आ जाएगा सर 20, ये आ जाएगा 20, 5, 5, 3, 2 हो गया। मैं से माइनस कर दूं कि क्या, वो जो गारंटी था वो गारंटी प्रोवाइड किया, कितना गारंटी प्रोवाइड किया है, 40% प्रोवाइड किया है सर, तो यहाँ पे 40% प्रोवाइड किया है, तो 40% कितना होगा 8, और यहाँ 50% प्रोवाइड किया है तो ये कितना होगा सर 10, इसके 50% और इसके 40% लेस करने के बाद कितना होगा 12, या कितना लेस करने के बाद होगा 10। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अरे रे, एक गलती हो गई सर, एक गलती हुई गवा, क्या गलती हो गया, रबर की जगह गिरा रबर, तो ये सब गलत हो गया सर, उठा उड़ताड़ों में गलत हो गया सर। क्या गलत हो गया सर, हमसे देखो क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया सर। देखो यहाँ लिखा है सिक्योरिटी है 15 लाख की है, लेकिन रियलाइज वैल्यू कितनी है 10 लाख, ये कौन देखेगा डिड्डी। तो रियलाइज वैल्यू यहाँ से क्या करना है सर, माइनस करना है। रियलाइज वैल्यू 10 था यहाँ पे सर, यहाँ 10 है और यहाँ पे 8 है, 8 8 देखा करो सर। ये कितना हो जाएगा फिर, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब गारंटी कितना है सर, गारंटी अभी ये कितना दे रहा है, 40% दे रहा है, तो 25 के 14 कितने, 40% कितने हो गए, 25 4 100, यानी ये 10 हो जाएगा। बचा कितना 15, और ये 50% दे रहा था तो 11 हो जाएगा, बचा कितना 11। क्लियर सर। अब ये जो है ना वो सब बोलेंगे अनसिक्योर, क्या बोलेंगे अनसिक्योर। प्रोविजन कैसे होगा, अभी आपका आंसर, प्रोविजन किस तरीके से बनेगा, टर्म लोन पे किस तरीके से बनेगा एंड लोन पे किस तरीके से बनेगा। जो अनसिक्योर्ड पार्ट था, यहाँ 15 था, यहाँ 15 था और यहाँ पे 100 है, क्योंकि मोर देन 3 years है, 18 है यार, 18 है और ये 23 है, इतने सारे साल हो गए। तो ऐसे केसेस में अनसिक्योर्ड पे पूरा किया जाएगा 100%। समझ गए ना, अनसिक्योर्ड पे पूरा किया जाएगा 100%, मतलब ये 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर। और जो सिक्योर्ड वाला पार्ट था, सिक्योर वाला पार्ट है वो कितना था सर, 10 और 8, कितना था 10 और 8। अब ये तो देखा जाए, अच्छा ये अनसिक्योर्ड में तो ऑलवेज 100% ही होता है,
मैंने गलत बोल दिया, अनसिक्योर्ड में ऑलवेज क्या होता है, 100% ही होता है। और सिक्योर्ड पार्ट में देखना पड़ता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। मार्च 18 से पेमेंट नहीं किया है ना, कहाँ से पेमेंट नहीं किया है, 31 मार्च 18 से पेमेंट करना बंद कर दिया है। यहाँ से मान लो अगर ये ड्यू डेट थी, तो यहाँ से 90 डेज, यहाँ से 90 डेज कितना होगा सर, है ना, 90 डेज मतलब 3 महीने अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो कितना हो जाएगा जून, तो 30 जून 16 तक, तो यहाँ तक तो परफॉर्मिंग ही था। फिर यहां से 1 साल सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, तो 30 जून, ये क्या है सर, 18 है ना, तो 18 लिखो ना, 18 है, 18 लिखो, और ये हो जाएगा क्या 19, यहाँ तक ये यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सब स्टैंडर्ड में रहा। अब यहाँ से इसके बाद 1 साल, एक से 3 साल, और ये 3 साल, तो यहाँ से 1 साल, 30 जून 19 के बाद कितना हो जाएगा 20, है ना, फिर 21 एंड 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, सही कर रहा हूं ना, हेलो, यहां से हमने कर दिया 90, यहाँ तक तो परफॉर्मिंग रहेगा, ठीक है ना, फिर यहां से यहाँ 1 साल वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा, फिर यहां से यहाँ डाउटफुल एसेट्स फॉर 1 ईयर 19 से 20, फिर 21 22, ये 2 साल, और ये 23, ओहो, तो यहाँ पे 100% आपका ना प्रोविजन, तो सिक्योर्ड एसेट्स पे अगेन क्या किया जाएगा, इसको 100% प्रोविजन किया जाएगा सिक्योर्ड पे, तो ये जो 10 था ना, रियलाइज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो उस पर अगेन 10 किया जाएगा, उस पर 8 किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये 19, सही है गलत है, मेरे हिसाब से सही है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, यहाँ स्टॉप करते हैं, ये वाला खत्म, ये डीसीसी इसी इसी गारंटी वाला काम खत्म हो गया सर यहाँ।